आज हम लोग प्रोरेटा अलॉटमेंट करेंगे। प्रोरेटा अलॉटमेंट तब होता है जब शेयर्स ओवर सब्सक्राइब होते हैं। यू इशूड 1 लाख शेयर्स, यू गॉट एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स। मीन वाइल लिसनिंग टू मी, अपने आप को क्लास ग्रुप पे प्रेजेंट कर लीजिए ताकि आपके पेरेंट्स को पता, और मेक इट एन हैबिट। सबसे पहले आती है अपने आप को क्या करें, प्रेजेंट लिखें। ठीक है। नहीं, उनको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, होल्ड कर लेंगे उनको। पहले प्रोराटा पे काम करेंगे, बीच में फिलर जब होगा। अ, ठीक है जी। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। कैसे, जरा देखते हैं। इश्यूड शेयर्स, इश्यूड शेयर्स जो थे 1 लाख थे, और एप्लीकेशंस रिसीव्ड, एप्लीकेशंस रिसीव्ड 1,50,000 शेयर्स। ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन वन आपके पास क्या होगा कि जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशंस मिली है उनको रिजेक्ट कर दें, रिफंड कर दें, पैसा वापस दे दें। क्या करेंगे? रिजेक्ट 50,000 एक्सेस एप्लीकेशंस विथ लेटर ऑफ रिग्रेट। वी आर वी आर रिग्रेटफुल, वी आर सॉरी दैट वी कुड नॉट, मतलब फाइन, वो रिग्रेट का मतलब हम नहीं लिखेंगे, वापस कर देंगे पैसा। वापस कैसे कैसे करेंगे, वो करेंगे, वो आपको देखना है। हमने बताया था ना, एस्क्रो अकाउंट बनता है, बताया था, पैसा पड़ा रहता है। फिर आपका जब इशू हो जाता है तो जो एक्सेस मनी होती है वो एस्क्रो अकाउंट से निकल कर किसके पास चली जाती है? अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं पैसा, तो वापस निकल जाता है पैसा। यहाँ भी हम क्या करेंगे, पैसा वापस कर देंगे उनका। एक ऑप्शन वन। ऑप्शन टू, ठीक है, प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट यानी कि क्या होता है, प्रो रेटा अलॉटमेंट कहते हैं इसको। प्रो रेटा अलॉटमेंट ऐसा करेंगे। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट है, प्रो रेटा अलॉटमेंट है। ये आप शेयर क्या करेंगे, वापस कर देंगे उनके। मतलब जिन व्यक्ति ने 1,50,000 लगाया, उनको 1 लाख, यानी कि 1,50,000 शेयर होल्ड एप्लीकेशन वालों को 1 लाख शेयर देंगे। थ्री थ्री कट गया, वन वन कट गया, थ्री 10, यानी कि जिन्होंने 3 शेयर के लिए अप्लाई करा उनको 2 शेयर देंगे। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। देंगे सबको, देंगे सबको। किस रेशियो में देंगे? 3:2 की रेशियो में देंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि shares were issued on pro rata basis in the ratio 2:3, इन द रेशियो 2:3, इसका क्या मतलब हुआ कि जिन्होंने 2 अप्लाई करा उन्हें 3 दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो चाहे 3:2 बोले, चाहे 2:3 बोले, मतलब दोनों का क्या होगा कि आप थ्री, क्या बोले, सेम होगा उसका मतलब। देखिए बता, मेरी बात समझो। आपको एप्लीकेशन मिली 1,50,000 की, आप शेयर दे रहे हैं कितने, 1 लाख रुपए के। ठीक है, मतलब 1 लाख शेयर दे रहे हैं, आपको 1,50,000 की एप्लीकेशन मिली, ये तो। लेकिन रेशो तो हमेशा 3:2 ही बनेगी ना। लिखने वाले ने लिख दिया, दी शेयर्स वर अलाउड, दी शेयर्स वर अलाउड, ये इशूड इन द रेशो 2:3। 2:3 तो रेशो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर। अगर 2:3 देगा तब भी हमें कैसे पढ़ना है, हमें 3:2 ही पढ़ना है उसको, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना। जितने आप इश्यू कर रहे हो उससे ज्यादा तो आप जा ही नहीं सकते हो। यू विल डिफाई योर मेमोरेंडम का कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज ने क्या बोला आपके, कि आपके 1 लाख शेयर हैं, 1.5 लाख कैसे दे दोगे आप? ठीक है, कोई और कंडीशन होती है मैं मान लेता, पार्टनरशिप होती मैं भी मान लेता, कंपनी में तो पॉसिबल ही नहीं है ना ये। जितने इश्यू कर सकते हो उसके बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकते आप। अल्ट्रा वायरस कहलाता है वो, मतलब इलीगल कहलाता है, वॉइड कहलाता है। तो चाहे ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, मतलब इसका यही बनेगा, 3:2 के रेशो में जाएगा। मतलब जो बड़ा होगा वो अप्लाइड होगा, जो छोटा होगा अलॉटेड होगा, प्रो राटा के केस में स्पेसिफिकली। बाकी पार्टनरशिप में मत लगा देना ये रूल। गॉट इट? चलिए आगे देखते हैं आप। तो कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि बैलेंस शेयर्स वर इशूड इन द रेशो 3:2 या 2:3, तो फिर आप प्रोपोर्शनेटली कर लेंगे, यूनिटरी मेथड लगता है। क्वेश्चन बीच में आएगा, बताऊंगा कैसे होता है। तीसरा ऑप्शन, भाई ये दोनों ऑप्शन बड़े, ये तो बड़ा हार्श ऑप्शन हो गया कि एक्सेस को वापस कर दीजिए। ये वाला क्या हो गया, थोड़ा सबको सेटल करने वाला हो गया। डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर मैंने बोला क्या, ऑप्शन नंबर 3, टू सम एप्लीकेंट्स
फुल अलॉटमेंट, मतलब जैसे 50,000 को 50,000 दे दिया। रिजेक्ट अ फ्यू एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशंस को आपने पैसा वापस कर दिया। हमारे हाथ में नहीं, डायरेक्टर डिसाइड करते हैं ये। वो बोलते हैं कि जो पहले 50,000 थे उनको हम फुल दे देंगे, बाद के जो 50,000 थे उनको प्रोराटा देंगे, उसके बाद जो आएंगे उनको रिजेक्ट कर देंगे। तो दोनों ऑप्शन लगा दिए ना, ठीक है। नेचुरल ऑप्शन क्या होता है, 1 लाख को 1 लाख देना होता है। तो यहाँ तीसरे ऑप्शन में क्या कर दिया, उस समय एप्लीकेंट को पूरा दे दिया, कुछ को रिजेक्ट कर दिया। बैलेंस ऑन प्रो रेटा बेसिस, ये हमने कर दिया। एक चीज और समझिएगा, अब जब हम प्रोरेटा की बात करते हैं ना, 1,50,000 हमें एप्लीकेशन मिली थी, उसको 1 लाख शेयर देंगे हम, देंगे। हम क्या करेंगे कि इस 1,50,000 पर जितना भी एप्लीकेशन मनी मिला उसको हम यूज कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इन शेयर्स की एप्लीकेशन के लिए और इन शेयर की अलॉटमेंट के लिए। उसके बियॉन्ड जो भी होगा उसे रिफंड कर देंगे। क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। अच्छा, आप बोलेंगे कि सर आप एप्लीकेशन तक ही यूज करिए ना, अलॉटमेंट तक क्यों यूज कर रहे हो। तो हमने बोला शेयर का जन्म कब होता है, अलॉटमेंट के बाद ही तो होता है, उससे पहले तो होता ही नहीं है। इसीलिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक हम लीगली यूज कर सकते हैं, जस्टिफाइड यूज करना। उसके बियॉन्ड अगर हम पैसे को अपने पास रखेंगे वो बन जाएगा कॉल्स इन एडवांस। और उस कॉल्स इन एडवांस पे हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना, 12%। बड़ा हैवी होता है। तो जब तक क्वेश्चन बोले ना आपसे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आप अलॉटमेंट तक यूज कर सकते हैं, और उसके बियॉन्ड अगर आप यूज करेंगे तो कॉल्स इन एडवांस बनेगा वो। ऐसा क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी में बी यूटिलाइज टुवर्ड्स कॉस्ट, ऐसे लिखा आएगा। या क्वेश्चन लिखा आएगा कि रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कब खुलेगा भाई, जब एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के बियॉन्ड फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तक चली जाए। आएंगे ऐसे क्वेश्चन, आज की क्लास में हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस, इट विल कम। ठीक है जी। तो दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी पहले एप्लीकेशन स्टेज पे लगेगी, फिर अलॉटमेंट पर लगेगी। उसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो वापस हो जाएगी। बिल्कुल रूल ऑफ थंब है, कुछ नहीं सोचना। एक्सेस एप्लीकेशन मनी बियॉन्ड अलॉटमेंट विल बी 100% रिफंडेड अनटिल अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाइड कि नहीं, इसे कॉल तक रखना है। जब कॉल तक रखना होगा क्वेश्चन आएगा, कराएंगे उस क्वेश्चन को। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। बिफोर आई स्टार्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसके शीट में कुछ थियोरेटिकल चीजें लिखी हुई हैं जो मैं शुरू में डिस्कस कर चुका हूँ। हल्का सा हम रिकैप्चुलेशन कर रहे हैं। ऑनलाइन में क्या ये डॉक्यूमेंट विजिबल है, बताइए। पहला पेज खोल के देख लीजिए सब, पहला पेज खोल के देखिए, क्या ये विजिबल है। ये सर है। है ना विजिबल। यस सर। देख लीजिए फटाफट से। चलिए, सो आई कंसिडर टी और कॉफी टॉक्सिक एलिमेंट फॉर यंगस्टर्स। ठीक है। हिटलर ने अपनी जीवनी लिखी थी म्योन कफ, उसने बोला था जर्मन यंगस्टर को, उसने दो एडवाइस दी थी। कह रहा अगर कोई यंगस्टर खाली है तो उसे दो काम करना चाहिए, या तो पढ़ाई करे या एक्सरसाइज करे। जर्मन्स लिटरली फॉलो दैट। कभी जर्मन लोगों का बिल्ड देखिए आप, कुछ तो नेचुरल है जेनेटिकली, और दूसरा वो क्या करते हैं, या तो पढ़ाई करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। हिटलर जैसे पापी इंसान ने ये बोला था अपने यंगस्टर्स के लिए। और हमारे जनरेशन को, बच्चों को देखो तुम, ठीक है, 25-25 किलो की तोंद लटक रही होती है। ठीक है। नो फाइन, पीपल आर नॉट अवेयर। वो तो सल्लू भाई का भला हो, उसने फिटनेस का ट्रेंड हिंदुस्तान में ले आया, वरना तुम पुराने जमाने के देखिए जमाने में। चलो उस पर हम बात नहीं करते, आइए पॉइंट को लेके चलते हैं यहाँ पर। सो कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि द शेयर्स ऑफ अ कंपनी में बी इशूड एट अ पार और अ प्रीमियम, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। 50 सेक्शन 53, ये शुरू के पेज में एक डब्बे के अंदर चीजें बनी, उसको जल्दी से पढ़े दे रहा हूँ मैं। शेयर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट व्हेन दे आर इशूड एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, हो सकते हैं। स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी मतलब अपने एम्प्लॉयज को या किसी ऐसे व्यक्ति को आप शेयर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो जो आपके लिए काम कर रहा है, जो आपको टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड करता है।
Forfeiture of shares can be issued at discount to the extent of amount available in share forfeited account. Shares can be issued at a discount on market value. मार्केट वैल्यू पे कब? नॉट ऑन फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू इन केस ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अगर आप अपने एम्प्लॉय को क्या देते हैं, शेयर दे देते हैं, उनके 5 साल 10 साल 15 साल पूरे होने पर ये चलता है। मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स of such percentage as may be prescribed by SEBI. However, SEBI prescribes that application money should not less than 25% of the issue price. आगे बढ़ते हैं। Calls are made as provided in the articles of association of the company. If the company does not have its own articles of association or articles of association does not have a clause to this effect, table F the Companies Act may be follow। और वो क्या कहती है कि कम से कम 1 महीने का पीरियड होना चाहिए दो कॉल के बीच में, फर्स्ट और फाइनल कॉल के बीच में 1 महीने का पीरियड होना चाहिए। और अमाउंट ऑफ वन कॉल मस्ट नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और नोटिस ऑफ 14 डेज पीरियड दिया जाना चाहिए। एक कॉल आपने मंगवाई, उसके बाद 14 दिन का टाइम दीजिए लोगों से पैसा मंगवाने का। ये नहीं कि आज कॉल करी कल तक पैसा आ जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कॉल शुड बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल द शेयर्स ऑफ द सेम क्लास। सेक्शन 39(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट, ये हम पढ़े थे उसके बारे में, जो कंपनी के एसेंशियल एक्टिविटी को पूरा करने के लिए होना चाहिए। ये कंपनीज एक्ट बोलता है, लेकिन कंपनीज एक्ट परसेंटेज डिफाइन नहीं करता है। परसेंटेज कौन डिफाइन करता है? सेबी करता है। सेबी बोलता है कि कितना होना चाहिए वो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ द शेयर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और इन केस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव, तो क्या करना चाहिए? एप्लीकेशन मनी शेल बी रिफंडेड विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द क्या इशू। अच्छा जी, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। X Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each, on which amount payable is 2 on application, 3 on allotment, balance on 2 equal costs. 2, 3, 2.5, 2.5. This is the question. करा हुआ है? Nice. Applications received of 50,000 shares. Director decided to allot these shares on pro rata basis. All the money due on these shares was duly received. आपको जनरल एंट्री बनानी है इन द बुक्स ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं पहले। देखिए भाई, क्वेश्चन करने का तरीका इतना शॉर्टकट कैलकुलेशन का भी हो सकता है, लेकिन मैं जो तरीका फॉलो कर रहा हूँ वो शॉर्टकट लॉन्ग कट हर तरह के मेथड में वो तरीका एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, तो एक छोटी सी टेबल बनाऊंगा, आप लोग भी उसको बना के बनाना सीखे। धीरे धीरे उसी टेबल को मैं एक्सपेंड करता जाऊंगा और फीचर में प्रोराटा के डिफरेंट केसेस में विल। चलिए, और कुछ चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? अप्लाइड है, अप्लाइड, अप्लाइड। AMR में लिख रहा हूँ, इसका मतलब है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसका मतलब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हमने बोला है। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल का क्या मतलब है? इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये हमने यूज कर रहे हैं बार बार। इक्विटी शेयर ऐप, इसका मतलब है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये हम लेके चल रहे हैं। ठीक है। AOOLT, इसको हम बोल रहे हैं अलॉटमेंट, ऐसे में यूज कर रहा हूँ। ठीक है। अलॉटेड, ऐसे करके, तो ये मैं इसको बोल रहा हूँ अलॉटेड, इस तरह से ये हम यहाँ यूज करने वाले हैं। चलिए देखें, आई एम राइटिंग हियर अप्लाइड। गॉट इट? अप्लाइड लिखा मैंने यहाँ पर, मैंने यहाँ AMR लिखा, दिस इज साइन विद एवरीबॉडी। ठीक है। यहाँ मैंने लिखा क्या? अलॉटेड, डबल लाइन कर दिया। यहाँ मैंने लिखा एप्लीकेशन, ब्रैकेट में मैंने लिखा शेयर कैपिटल, ऐसे करके। इधर मैंने लिखा क्या? अलॉटेड, ये मैंने लिखा अलॉटमेंट। और इधर मैंने लिखा बैंक, ब्रैकेट में लिखा मैंने रिफंड, ऐसे करके, और इसको अंडरलाइन कर दिया। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा सबसे पहले लिखेंगे एप्लीकेशन 2 रुपए का, अलॉटमेंट 3 रुपए का, शेयर 10 रुपए का, प्लस फाइनल यू विल राइट 2.5 एंड 2.5, दैट्स योर बाइफरकेशन। बाइफरकेशन अगर गलत है तो क्वेश्चन 100% गलत होगा, इसका ध्यान रखेंगे। बाइफरकेशन मस्ट बी ऑलवेज करेक्ट। ठीक है। चलिए, एप्लीकेशन मनी रिसीव 2 रुपीज, एप्लीकेशन में यहाँ 2 रुपीज, अलॉटमेंट में कितना है? 3 रुपीज, ऐसे हम कहानी लेके चलते हैं। आपके क्वेश्चन में शेयर इशू कितने थे? 10,000। तो अलॉटेड में मैं कितना रखूंगा? 10,000, इसके बियॉन्ड तो जा नहीं सकता। एप्लीकेशन रिसीव कितनी थी बताइए? 50,000, हम यहाँ रखेंगे इसको। अब मुझे बताइए
50,000 2 रुपीज के हिसाब से हाउ मच मनी यू गॉट? 1 लाख मनी आपको मिल गया। एप्लीकेशन कितना मिला? 50 × 2, 1 लाख रुपए का एप्लीकेशन मिला आपको। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को? अब एक बात समझिए, रूल ऑफ थंब। ये जो डबल लाइन लिखी हुई है, इससे पहले की अकाउंटिंग, डबल लाइन से पहले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की अकाउंटिंग अप्लाइड से चलेगी, और डबल लाइन के बाद की अकाउंटिंग जो चलेगी वो अलॉटेड से चलेगी। हमारा एक्चुअल क्वेश्चन 10,000 से सॉल्व होगा, 10,000 से सॉल्व होना है उसने। लेकिन ये सिर्फ इतना पोर्शन ये किससे चलेगा? अप्लाइड से चलेगा। कैसे होगा सॉल्व देखिए जरा। 10,000 × 2, एप्लीकेशन पे कितना पैसा लग जाएगा? हमारे पास 50,000 है, ज्यादा पैसा आ गया। और एप्लीकेशन स्टेज पे कितना लगाऊंगा मैं? 20,000 लगाऊंगा। एवरीबडी इज ओके विद दिस? चलो जी, 20,000 लग गया। अब मेरे पास अभी भी कितना पैसा बचा हुआ है? 1 लाख बचा हुआ है ना मेरे पास, बचा है ना? 1 लाख में से 20 लग गया, 80,000 बचा ना मेरे पास। तो मैं 80,000 यहाँ लिख देता हूँ एक्सेस मनी। और जैसे मैंने ये लिख दिया, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। बताओ क्यों गलत हुआ? कोई बताइए व्हाई इट इज रॉन्ग? क्योंकि, क्यों गलत है पता है? क्योंकि एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट स्टेज पर हमने लिखा यहाँ पर एक्सेस। एक्सेस इज व्हाट? 1 लाख माइनस 20,000। 20,000 क्या है? यूज्ड, यूज्ड एट एप्लीकेशन। हो गया यूज। कितना बचा एक्सेस? 80,000 बचा। मेरे पास एक्सेस बचा 80,000, डाल दो ना अलॉटमेंट में, क्या परेशानी है? लेकिन अगर मैं अलॉटमेंट में डालूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? सोचिए, नंदनी के पेट में आती हैं 6 रोटियां, और नंदनी खा ले 6,000 रोटियां, फिर क्या होगा? अब नंदनी है या हाथी है? नहीं होगा ना ऐसा तो एक आम इंसान 6 रोटी वाला अगर 60 रोटियां भी खा ले तो गया वो तो, बचता नहीं, फिर वो पेट फट जाएगा। तो आप समझिए, आपने 80,000 अलॉटमेंट स्टेज पर डाला, जबकि रिक्वायर्ड एट अलॉटमेंट कितना था? कोई बताए मुझे। 10,000 इंटू कितना? 30,000 रिक्वायर था ना। तो पेट को फटने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? इन दोनों में से जो भी कम होगा उसको यहाँ डाल देंगे। ये एक ट्रस्टेड रूल बन जाएगा। एक्सेस, एक्सेस, एक्सेस पता चला, और रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट वो पता चला। क्या बोला मैंने? डबल लाइन से बात की अकाउंटिंग 10,000 से चलेगी ना। एक्सेस और रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट में जो भी कम होगा उसको हम यहाँ डाल देंगे, तो विल पुट 30,000 ईयर। बेटा जो आपने लर्न करा उसे अनलर्न कर लो। हाँ। क्या? सर ये क्या लिखा है आपने एड अलॉटमेंट से पहले? रिक्वायर्ड एट अलॉटमेंट, रिक्वायर्ड एट अलॉटमेंट। क्या बोलो? बताया दीदी ने कुछ? बेटा 50 नहीं, 50,000 तो एप्लीकेशन मिली है, उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख रुपया मिला। लेकिन मैं अकाउंटिंग तो 10,000 से करूंगा ना। 10 × 2 20, 10 × 3 30, फिर 10 × 2.5 25,000, फिर 2 25, ऐसा करूंगा ना मैं तो। अब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तो भूल जाइए अभी। अभी तो आप एप्लीकेशन के एक्सेस पैसे को ठिकाने लगा रहे हैं। कैसे? 20,000 लगा दिया एप्लीकेशन पर, फिर देखा कि 80 पड़ा हुआ है और हमें 30 की जरूरत है, तो मैं 30 लगाऊंगा ना यहाँ पर। 30 यहाँ लगा दिया। बता कितना पैसा बचा बैलेंस में? कितना बचा बैलेंस में? क्या करूंगा इसका? वापिस कर दूंगा। ले भाई, रिफंड कर दिया वापस 50,000। हो गया। तो अब आप देखिए, ये जो 1 लाख है, ये इन तीनों के बराबर होना चाहिए। क्या बराबर है 20, 30, 50। डन। इस टेबल को कोई नहीं समझ पाया तो बताइए। नींद आ रही है तो मुंह धो लीजिए और पानी पी लीजिए, तो लेकिन टेबल जो सोइए एरर मत। होती क्या था सर? अप्लाई एक्स्ट्रा 50,000 तो वापस कर क्या बोले? देते। दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? तो नहीं सर, कुछ नहीं सर। चलिए, पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये 1 लाख यहाँ जाएगा, 1 लाख, 1 लाख। आई होप एवरीबडी इज फाइन विद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हम जो हिट एंड ट्रायल मेथड से कैलकुलेशन कर रहे थे, कुछ नहीं करना, इस टेबल से सीधे सीधे हम चीजें प्लेस करते चले जाएंगे। ठीक है।
PS ग्रेवाल में किसी और तरह से बना रखी है, मैंने थोड़ा सा उसको और ट्रिम एंड ट्रिम करके ठीक करा है, उसको अपने तरीके से थोड़ा मॉडिफाई करा है। बोलना है कुछ? आपने कोई तरीका सीख रखा हो वो इससे ज्यादा आसान हो तो अपने तरीके को फॉलो करना। आइए देखते हैं। नंबर 2। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, बताओ कैपिटल के नाम पे कितना जाएगा? 20,000। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कितना जाएगा बताइए? देखो ये 20,000 यहाँ चला गया, ये 30,000 यहाँ चला गया, ये 30,000 यहाँ, और बाकी जो बच गया क्या कर दिया उसको? बैंक बोलकर रिफंड कर दिया। कितने का? 50,000 रुपये का। ये 50,000 क्या हो गया आपका? रिफंड हो गया। टेबल को ऐसे इस्तेमाल किया। ठीक है, पता चला कुछ? ठीक है। तो बाकी एंट्रीज नहीं आएगी अब फिर? बेटा पहले क्वेश्चन पूरा कर रहे थे, मैंने मैंने बोला क्वेश्चन खत्म हो गया, अभी तो शुरू हुआ है। आपको एप्लीकेशन मिली, फिर एप्लीकेशन को एडजस्ट करते हैं। पहले एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करके एडजस्ट करते थे, हद से प्रीमियम बोल के एडजस्ट करते थे। अब एप्लीकेशन भी लिख के कैपिटल भी लिखेंगे, प्रीमियम होगा तो प्रीमियम भी लिखेंगे, और अगर क्या अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट भी लिखेंगे, और रिफंड होगा तो बैंक लिखेंगे। खत्म। तो ये वाली जो टेबल आपको हेल्प करती है सिर्फ इस एंट्री को कैसे आपने सेटल करना है। क्योंकि जब हम पेपर चेक करते हैं ना, तो करीब करीब 90% बच्चा अगर इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन गलत कर रहा है, तो उसमें से 100% गलती में से एक गलती ये होती है कि एप्लीकेशन के पैसे को वो गलत एडजस्ट करते हैं। और एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, रिकॉर्ड जनरल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अगर केस बेस्ड क्वेश्चन भी बनेगा तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा बताइए? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। चलिए, एंट्री नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो 10,000 शेयर्स इंटू 3 रुपए के हिसाब से 30,000 देख पा रहे होंगे ऑनलाइन वाले। इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 कर पा रहे होंगे, और क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू हो गया। नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई है। बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट कितना? 30,000। रुक तो जाना यार, मन में क्वेश्चन उठा तो जवाब देते हैं ना उसका। आप बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि 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 अलॉटमेंट का पैसा ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है। अब मैं दोबारा बोलता हूँ, पहला स्टेप होता है ये, दूसरा स्टेप होता है ये, याद है दूसरा स्टेप? और दूसरे स्टेप में अलॉटमेंट डेबिट हो गया, और तीसरे स्टेप में अलॉटमेंट खत्म हो गया, तो अलॉटमेंट का तो पैसा मिलेगा ही नहीं। जबकि हम क्या करते हैं, पहले ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, फिर वो लिखते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार अलॉटमेंट खत्म कैसे होगी जब क्रिएट ही नहीं हुई। तो मैंने आपको पहले दिन से बताया था, सही सीक्वेंस क्या है? यू गॉट एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट ड्यू, एंड देन यू विल डू दिस एंट्री। क्योंकि ये और ये एंट्री एक ही दिन होती है, इसलिए हम फ्लिप करके लिख देते हैं बस। क्या कह रहे हो बोलो? भाई साहब मैं देखो, तुम वही तो होता है ना कि जब कोई दूसरा बच्चा डाउट पूछता है तब तुम उसे ध्यान नहीं देते, तुम सोचते हो हमारा डाउट हो नहीं सकता। ये डाउट आज से 4 क्लास पहले आ गया था, और मैंने अच्छा खासा समझाया था आपको। क्या समझाया था आपको? कि भाई अलॉटमेंट तक आप पैसे को अपने हक से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे एडवांस थोड़ी बोलेंगे। याद करो जब मैं कॉल से एडवांस करा रहा था, तब भी ये क्वेश्चन किसी ने राइज किया था कि भाई आप कॉल से एडवांस में अलॉटमेंट का पैसा क्यों नहीं डालते हो? तो मैंने क्या बोला था? कॉल से एडवांस शब्द इसलिए यूज करें क्योंकि फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ड्यू ही नहीं हुई है अभी, लेकिन अलॉटमेंट तो ड्यू हो चुकी है ना। देखो, फर्स्ट एंट्री अलॉटमेंट ड्यू हो चुका है, इसलिए इसके पैसे को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अलॉटमेंट के बाद ही तो बंदा इन्वेस्टर हमारा शेयर होल्डर बनता है। लेकिन फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल जब तक वो क्रिएट ही नहीं हुई, कैंसिल कैसे करूंगा? तो आपको इस केस में एंट्री नंबर 4 में पैसा लेने की एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि आपको सारा पैसा किस स्टेज पे मिल गया था? एप्लीकेशन स्टेज पे मिल चुका था। और अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, अलॉटमेंट अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। अब कुछ नहीं करना, अलॉटमेंट का पैसा नहीं लेना। क्लियर है? चलिए, एंट्री नंबर 4, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, जो कि कितने से होगी?
10,000 इंटू कितने से होगी, 2.5 से होगी, 25,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होगी, 25,000। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। अब तो क्वेश्चन रूटीन है। नंबर 5, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से, 25,000 और 25,000। क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी या सिर्फ रिसीव्ड, तो भी आपका काम चल जाएगा। हो गया खत्म। बैंक की तो करिए। कौन बोला फोर्थ एंट्री बैंक, कौन बोला? हाँ, अभी उसको क्या बताया मैंने, अलॉटमेंट ड्यू हुई, अलॉटमेंट का पैसा नहीं लेंगे अब, क्योंकि एप्लीकेशन स्टेज पे ले चुके हो। बोलो ना, देखो देखो यहाँ दिखा ना अलॉटमेंट पे, मिल चुका ना। अच्छा, अगर अलॉटमेंट पे सिर्फ 20 मिलता तब क्या करता, तो 10,000 यहाँ ले लेता फिर मैं। लेकिन नहीं लेंगे ना, अब तो पूरा मिल चुका है। ठीक है, अगली एंट्री नंबर 6, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज ऑल्सो 25,000, 25,000। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, सॉरी फाइनल कॉल, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल डेबिट। और नंबर 7, पैसा लेने की बारी है तो क्या कर देंगे, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 25,000, 25,000। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। खत्म क्वेश्चन आपका। ये प्रोराटा का एक नन्हा सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। दोबारा बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, अमाउंट पेबल 2, 3, 2.5, 2.5। एप्लीकेशंस वर ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 शेयर्स। डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। ठीक है जी। अब जरा समझिए इसका मतलब क्या है। जब वो कहते हैं ना एप्लीकेशंस वर ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट, यानी कि 10 और एक्स्ट्रा कितनी मिली, 50, तो टोटल एप्लीकेशन कितनी मिली, 60,000। इसका मतलब ये है, टू द एक्सटेंट का मतलब क्या है, कि आपकी एप्लीकेशन कितनी ओवर सब्सक्राइब है, ओरिजिनल वैल्यू में जोड़ के आपको अमाउंट लिखना है। ध्यान रखेंगे इसका। आपके टीएस ग्रेल में शायद एक फोर्टी छूट थाउजेंड गया। में एक्सटेंड ऑफ 50,000। एक्सटेंड ऑफ 50,000 का मतलब है 60,000 एप्लीकेशन मिली है बस। इसका मतलब ये है। नीचे वाला क्वेश्चन देख लीजिए, एप्लीकेशंस वर ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 40,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 20 प्लस 40, 60,000 एप्लीकेशंस मिली है, इसका मतलब ये है। ठीक है जी। इसका मतलब यहाँ पर ये है। गॉट इट। चलिए, अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप ट्राई करिए, सब लोग फटाफट से ट्राई करिए जल्दी से। दिस इज हाउ क्वेश्चन मूव्स। 60, 60 अगर हुआ तो ये कितना हो गया, 120 हुआ। जो नहीं कर पा रहे वो देखें यहाँ मेरे साथ। अब आप देखिए 10 इंटू 2 20 होता है। एक्सेस कितना बचा, अब देखिए एक्सेस कितना बचा, एक्सेस हुआ 120 माइनस 20। एक्सेस कितना दिख रहा है, 1 लाख दिख रहा है। एवरीबॉडी इज ओके, एक्सेस इज 1 लाख। और रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड एट अलॉटमेंट कितना है, शुरू शुरू में लिखने की जरूरत है, बाद में नहीं। 10,000 इंटू 3, 30 की जरूरत है, 30 लगा दिया। अब कितना बचा, 70,000 बचा ना, तो 70,000 को क्या कर दिया, वापस कर दिया, रिफंड हो गया। बोलिए ये क्यों है। क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स। तो आपसे बोला ना डबल लाइन के बाद की अकाउंटिंग 10,000 से चलेगी, उससे पहले की अकाउंटिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव से चलेगी, एप्लीकेशन से चलेगी, ऐसा बोले। क्लियर है, उधर से पड़ोसी। अच्छा, आइए देखिए पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दैट विल बी 120, 120। नरेशन नहीं लिख रहा। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितने से बन रहा है बताइए,
120। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल दैट यू विल राइट कितना, 20,000। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट दैट यू विल राइट कितना, 30,000। टू, बैंक, बैंक कितना, 70,000। आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। नंबर दो एंट्री पूरी। नंबर तीन एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 3 से करूंगा, 30,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 से करूंगा। ड्यू, पैसा लेने की एंट्री करेंगे ही नहीं, पैसा लेने की एंट्री तो करनी नहीं है अलॉटमेंट का। आएंगे ऐसे क्वेश्चन है, 5 पेज की शीट है, इतनी जल्दी खत्म नहीं हो रही, अभी आएंगे। यू डिजायर, यू विल फाइंड द क्वेश्चन देयर। और आगे भी तुम्हारे मन में जो क्वेश्चन उठेगा ना, वो इसके अंदर डाल रखा है मैंने। यू सी दैट, दिखने में साधारण शीट है, अंदर तक घाव करेगी वो। हिंदी में एक दोहा था, सत्सैया के दोहरे, जो गंगा के तीर, देखने में भोले लगे, घाव करें गंभीर। मतलब कोई बात नहीं, कुछ नहीं आता, ठीक है। बड़े शर्म की बात है, हिंदी वासी हो के आप लोगों को हिंदी समझ नहीं आती, चलो कोई बात नहीं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल 25,000, 25,000 से ड्यू हो गया, पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट। टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 25,000 और 25,000। डिफॉल्टर तो कोई है ही नहीं ना यहाँ पर, फाइनल कॉल की एंट्री हो रही है और आपका क्वेश्चन खत्म। दैट वाज योर फाइनल कॉल एंट्री, ये हो गई। दैट वाज योर फाइनल कॉल एंट्री, हो गया खत्म। ठीक है। हाँ, अब मैं बोलूंगा, जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा उससे करेंगे ना, तो मजाक मजाक थोड़ी चलाएंगे, आगे और बढ़ेंगे ना थोड़ा सा आगे। क्या ये लिख लिया सभी ने, नोट कर लिया ऑनलाइन में? अब उठाते हैं असली क्वेश्चन, जिन्हें करने में मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, ये मेरे साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर है, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट पेबल दो एप्लीकेशन, तीन अलॉटमेंट, बैलेंस इन टू इक्वल कॉल 2.5 2.5। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंड ऑफ 40,000 शेयर, यानी कि एप्लीकेशन कितनी मिली, 50,000 की मिली। डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट 5,000 एप्लीकेशन, बहुत बढ़िया। टू अलॉट 3,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट ऑफ 5,000 शेयर्स, और ज्यादा अच्छा। टू अलॉट 5,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट ऑफ 20,000 शेयर्स, सुबहान अल्लाह। इशू बैलेंस शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, अब जाके आया प्रोराटा। हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, रियल लाइफ ऐसे ही होती है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होगा। इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चंस में कॉम्पिटेंसी हासिल करेंगे। ठीक है जी। अब आपको बोला है क्या, कि सारा का सारा पैसा ड्यूली मिल गया, और आप क्या करेंगे, आपको बोला नेसेसरी जनरल एंट्रीज बना लीजिए, ठीक है। कुछ नहीं होता, शुरू शुरू में लगता है मुश्किल, एक दो क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा जम के ऐसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, फिर आप देखना किताब को फाड़ के वहां उड़ाओगे, ये आई डिड इट, ऐसा करके। फिर जब तुम्हारे साथ ही अटक रहे होंगे, तुम लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अरे यार तुम ना ये सब मत बोला करो, देखो ये सब मत बोला करो प्लीज। आइए सॉल्व करते हैं। भाई बाइफरकेशन क्या है आपका, बाइफरकेशन एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल कितना 2.5, फाइनल कॉल कितना 2.5, 10 है। आइए देखें, फिर से लिखा अप्लाइड, फिर से लिखा एप्लीकेशन मनी रिसीव, लेकिन दो लिखा। फिर से लिखा अलॉटेड, डबल लाइन लगा दिया। फिर लिखा एप्लीकेशन स्टेज, जो कि कितने की, 2 रुपए की, इसके ब्रैकेट में शेयर कैपिटल लिखा। फिर थोड़ा नीचे चले गए, यहाँ लिखा अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ऐसे कर दिया। कितने का अलॉटमेंट लिखा, 3 रुपए का लिखा। फिर लिखा बैंक, बैंक बोलकर रिफंड कर दिया। ठीक है। अच्छा, जब आपको इतनी सारी कैटेगरी की क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है, तब एक छोटा सा काम करना है जिससे आपकी जिंदगी बहुत आसान बनेगी, वो
कि टेबल की शुरुआत नीचे से करनी है, बिल्कुल नीचे से। आपको 50,000 एप्लीकेशन मिली, 50,000 एप्लीकेशन मिली, और कितने शेयर दे सकते हैं आप? 10,000 दे सकते हैं। ऐसा करना है आपको। स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टेबल, इतनी जगह छोड़कर। साथ साथ चलेंगे, कोई जल्दी मुझे नहीं है, जब तक ये एक एक बच्चे से ढंग से नहीं समझता। बन गया, स्ट्रक्चर बन चुका है। पहला पार्ट, 5,000, पैसा कितना मिला? 10,000। शेयर कितना दिया? ठेंगा, नील, कुछ नहीं दिया। नहीं दिया तो क्या करूंगा इस पैसे का? रिफंड। क्या जाएगा? रिफंड जाएगा। कितना? व्हाट रिफंड विल गो? 10,000 विल गो, रिफंड चला गया। 10,000 का रिफंड चला गया। डन, रिफंड हो गया। तुमने एप्लीकेशन 5,000 को बोला विद सर वो आपने विद वो क्या रिग्रेट। लिखा है? 5,000 से पहले टू। कौन सा वाला? ये हाँ सर, इसके पहले केस टू मत क्या लिखा है लिखा? क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या लिखा? टू रिजेक्ट 5,000 एप्लीकेशंस। अच्छा जब वो आई केस होगी, वन। जब आई होगी तभी तो रिजेक्ट किया होगा। हाँ, अप्लाइड 5,000, पैसा 10,000 मिला, शेयर एक नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिए। तो रिजेक्ट कर दिए तो ना एप्लीकेशन ना अलॉटमेंट किसी कैटेगरी में जाकर सीधा बैंक में रिफंड होगा ना। यार बैंक का मतलब है रीफंड, रीफंड। बैंक का मतलब है रीफंड, रिफंड वापस हो गया। क्लियर है? अरे बेटा उदास मत हो ना, नहीं है तो मना कर दे कि नहीं क्लियर है, नहीं आ रहा। तुम्हें 50,000 एप्लीकेशन मिली हैं, तुम 10,000 एप्लीकेशन दोगे। 5,000 एप्लीकेशन, 10,000 तो मतलब योर कैपेसिटी इज टू इशू ओनली 10,000 शेयर्स। दो यू रिसीव एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स। डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि जो सबसे लेट 5,000 है उन्हें रिजेक्ट कर दो। तो 5,000 को क्वेश्चन के हिसाब से लिखा पहले। क्या लिखा है? कैटेगरी वन, हाँ रिजेक्ट 5,000। तो रिजेक्ट 5,000, अप्लाइड 5,000 थे, एप्लीकेशन 10,000 मिली थी, दिया एक नहीं, तभी तो रिजेक्ट हुआ। तो जो 10,000 था क्या हो गया? रिफंड हो गया। क्लियर? दूसरी कैटेगरी बता क्या लिखी है? नंबर दो, टू अलॉट। टू अलॉट मतलब मैं टेबल के इस वाले हिस्से में बैठूंगा, देखो इस वाले में अलॉट मतलब। हाँ, अलॉट कितने शेयर्स? 3,000 शेयर्स। अप्लाई कितने? 5,000 शेयर्स, है ना? पैसा कितना मिल गया? 10,000 मिल गया। अभी भी कहानी क्लियर है? बाकी क्या होगा बाद में करेंगे, अभी तो। व्हाट इज थर्ड कैटेगरी? पढ़ो, थर्ड पे पढ़ो क्या लिखा है। 5,000 शेयर्स, अप्लाई भाई ने 20,000 के लिए किया था। 20 × 2 कितना? 40,000 रुपये मिल गया। आगे क्या करना है बाद में करेंगे। वो जो पहले क्वेश्चन में आपने एक बार किया था ना, वो 4 बार करना पड़ेगा। ये परेशानी है, इसलिए क्वेश्चन लेंथी हो गया। ठीक है जी। अब देखो कैटेगरी फोर, बैलेंस ऑन प्रोराटा बेसिस। लिखा है बैलेंस ऑन प्रोराटा बेसिस, कैटेगरी चार। अब मुझे बता नंदिनी, इधर देख, आउट ऑफ 50, 25, 30, बैलेंस कितना बचा? 20,000 का बैलेंस बचा। आउट ऑफ 10,000, 5 और 3 2, कितना बैलेंस बचा? 2,000 का। हो गया प्रोराटा। भाई इस, जैसे हम बैलेंस निकालते हैं ना फिगर, वही तो कर, बैलेंसिंग फिगर तो निकाल रहा हूँ। 50 में से 30 माइनस कर दिया, 20 बचा। 10 में से 8 माइनस कर दिया, 2 बचा। भर गया। अब 20 × 2 कितना बना? 40,000 मिला। अमाउंट कहाँ से आया ये? वो क्या लिखा हुआ है? AMR का क्या मतलब बताया था? वैसे आया। AMR वॉज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऐसा कर दिया। अब देखिए जरा टोटल करते हैं। दिस इज 1 लाख, और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी 1 लाख ही आ रहा है, तो मेरा ये कैलकुलेशन ठीक हो गया। ठीक है, अब एक एक करके चलेंगे, देखो ध्यान से। यहां तक अगर आपने कर लिया, चलो अब मैं आगे की तरफ बढ़ू। किसने किसने इधर ओके? एवरीबडी हियर, मृदुल इधर। अच्छा, चलो देखते हैं भाई, ध्यान से देखेंगे। 3 × 2 कितना होता है? 6,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? नंदिनी ध्यान देके चलेंगे, बाद में फोटो खींच लेने, पहले समझ लो। तो लिखने का टाइम दूंगा। 3 × 2 6,000। हाउ मच यू हैव? 10। 10 में से 6 लग गया, कितना एक्सेस बचा? 4। 4 एक्सेस बचा। और 3 × 3 9, 9 की जरूरत थी।
9 की जरूरत थी, 4 एक्सेस, क्या लेके चलूंगा? 4, तो आई राइट 4 हियर। क्या मेरे पास कुछ बचा बांटने के लिए, वापस करने के लिए? कुछ नहीं बचा, 10 पूरा लग गया। सब सब हो तो गया। रिमेनिंग का 10,000 था ना? हाँ, वो जो रिमेनिंग है ना। हाँ, तो बेटा अभी अभी हम अलॉटमेंट करेंगे ना, बाद में जाके वहां ले लेंगे उसको। अभी तो क्वेश्चन, इस टेबल का मतलब क्वेश्चन खत्म थोड़ी हुआ, ये तो सिर्फ एप्लीकेशन का एडजस्टमेंट है बस। जब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तब लेंगे ना बाकी बचा हुआ पैसा। हाँ, 9,000 होना था ना, लेकिन एप्लीकेशन का 4,000 यूज हो गया। बाद में 5,000 मंगवा लेंगे उससे। अभी थोड़ी मंगवाएंगे, लेकिन जितना अवेलेबल है पैसा उसे एडजस्ट। अरे भाई, हम सिर्फ एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। अब इधर देखिए, बाकी सब लोग ध्यान दीजिए। 5 into 2 कितना हो गया? 10,000। आउट ऑफ 40, 10 लग गया। एक्सेस कितना बचा? 30। 30 एक्सेस है ना? और 5 into 3, 15 की जरूरत है। 15 की जरूरत है, तो कौन सा लगाऊंगा? विच एवर इज लेस, 15 लगाऊंगा। 15 लग गया। ठीक है, दोबारा देखें। आउट ऑफ 40, 10 यहाँ लगा, 15 यहाँ लगा, कितना बचा? 15,000 बच गया, वो रिफंड कर दिया। ओरल हो जाता है क्वेश्चन, बिल्कुल ओरल। वो तो मैंने लिखवा के करा था ना, एक्सेस ड्यू, देयर इज नो नीड। पता चल रहा है? 40 था ना अवेलेबल। 5 into 2, 10,000, 40 में से 10 चला गया, 30 बचा। 5 into 3 रिक्वायर्ड कितना? 15। 15 और 40, 30 में से, 15 और 30 में से कम कौन सा है? 15 लगा दिया। अब आप देखिए, उतना बचा, रिफंड कर दिया। अगर ये क्वेश्चन कहता कि एडवांस खोलना है, तो एडवांस भी खोल लेता, लेकिन अभी नहीं खोलेंगे, वो बाद में करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं बोला, तो अलॉटमेंट तक लगा के बाकी उसका वापस, विद थैंक्स वापस कर देंगे पैसा। इसका देखिए, यहाँ कहानी देखिए अब आप। 2 into 2 कितना? 4,000। ठीक है, 2 into 2 4,000, लेकिन पैसा तो 40 बचा हुआ है। 36,000 एक्स्ट्रा है अभी। और 2 into 3 कितना था? 6,000। अब कितना एक्स्ट्रा है? 30,000। क्या करूंगा 30,000 का? वापस, तो वापस चला गया। 2,000 शेयर, 4,000 एप्लीकेशन पे चाहिए था, और 40 में से दो, चार चला गया, 36,000 बचा। अलॉटमेंट पे चाहिए था कितना? सिर्फ 6,000। अब 36 और 6 में से क्या यूज करूंगा मैं? 6 लगा दिया, फिर भी कितना बच गया? 30। वापिस कर दिया उधर से। अब जो लोग नए हैं, जैसे गनी भैया, आने आप लोग नए हैं, मेरे तौर तरीके थोड़े से अजीब अजीब से होते हैं, पर कोई बात नहीं, है ना, समझ पाओगे। खराब हो गया अब ये, गया। नहीं नहीं, अरे मुझे नहीं पता ना, मैं शादीशुदा आम आदमी हूँ, घर जाके कहाँ से क्या। जिंदगी ट्रेजिडी यही है, वाइट कपड़ा और खराब। ठीक है, शॉपिंग करते समय मैं कह रही हूँ मत लो, मैंने कहा नहीं लूंगा, खराब हुआ तो बस अब सुनना पड़ेगा। क्या किया? फिर मॉस्कितो किल कर रिकॉर्डिंग में दिया। ला रहे हैं। अरे जाने दे। 20,000, कितना बन गया ये? 25,000, कितना बन गया? 55,000। और बीत गया तुम्हारा बचपन। आ जाओ, आप क्वेश्चन की एंट्री करते हैं। हाँ, चलो पहली एंट्री, बैंक सर, डेबिट टू। हाँ, सर ये जो आप लास्ट में 30,000 बचा, सर आप तो बोले थे प्रो डाटा मतलब इक्वली डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। एक बात बता बेटा मुझे, 20,000 वाले को तूने 2,000 दे दिया, है ना? मतलब भिखारी भी इससे ज्यादा पैसा तो लेता है, तूने उतना दिया उसको। तब बेचारे का 10,000 लगा, तो 30 तो वापस करेगा या उसे भी हड़प कर लेगा? अच्छा। वापस तो करोगे ना उसका पैसा। तुम एज पर लॉ सिर्फ अलॉटमेंट तक का पैसा रख सकते हो अपने पास, बाकी तो तुम्हें वापस करना है। तो चलिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना लिखेंगे? 1 लाख लिखेंगे। 1 लाख। क्या नरेशन? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मिल गई। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 1 लाख। चलो एक एक करके उतारते हैं हम। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे कितना लिखेंगे हम? कितना लिखेंगे? 20,000, बिल्कुल सही। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे?
25,000। टू, बैंक बोल के कितना लिखेंगे? 55,000। क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन मनी एडजस्ट। क्या बराबर हो रही है ये? हो रही है, मैच कर गया। ठीक है, ये सारी मारामारी इस एंट्री के लिए होती है। अच्छा, अब आपके देखें जरा। अब एक बच्चा पिछली क्लास में पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था ना कि अलॉटमेंट बच जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ दिखेगा अब आपको। यू विल राइट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स? 10,000 शेयर्स। ₹3 के हिसाब से 30,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, यू विल राइट 30,000। नरेशन नहीं लिख रहा। नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट। क्या लिखोगे? ड्यू माइनस रिसीव्ड एट एप्लीकेशन स्टेज। बताइए जरा, ड्यू कितना है आपका? 30,000। एप्लीकेशन स्टेज पे कितना मिल चुका है? 25,000। कितना लिखोगे यहाँ पर? 5,000 लिखोगे। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना लिखोगे? 5,000 और 5,000। ऐसा। अगर पूरा 30 मिल जाता तो ये एंट्री होती ही नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था। ठीक है, अब अगर मान लो 28 मिलता तो 2,000 की एंट्री करता, 20 मिलता तो 10,000 की एंट्री करता। जितना ऑलरेडी मिल चुका है उतना माइनस करने के बाद आप एंट्री करेंगे। अब जरा लॉजिक देखिए। अलॉटमेंट डेबिटेड बाय 30, ऑलरेडी क्रेडिटेड बाय 25, मोर क्रेडिट बाय 5, अलॉटमेंट अकाउंट इज क्लोज्ड। कुछ गलत करा था क्या? 25,000 ले लिया? हाँ चलो कोई बात नहीं। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, दिस इज 25,000। पता चला 25,000 क्यों लिखा? 10,000 इंटू 2.5, ऐसे करके करा। नंबर 6 एंट्री, पैसा ले लिया। क्या किया? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल करा, 25,000 से और 25,000 से। नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से कर दिया? 25,000 से, 25,000 से। और नंबर 8, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 25,000 से और 25,000 से। दैट्स योर क्वेश्चन, हो गया। देख रहे हैं, इस एंट्री के बाद तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। इतने सारे झोल जो थे वो सिर्फ इस एंट्री को कवर अप करने के लिए थे। और ये एक टेस्टेड तरीका है, इससे गलतियां नहीं होती हैं। अनटिल अनलेस कुछ आप, अब जैसे ये लिख तो दिया लेकिन आप ट्रांसफर करते समय गड़बड़ करेंगे तो उसका कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू बी अलर्ट। अगर आपने अब एक क्वेश्चन किया ना आपने ऐसा, चलो एक अब दूसरा क्वेश्चन एक अपने आप करिए। हाँ जी बेटा, कौन सा वाला? मैं बताता हूँ, रुक जाए अभी। चलिए अब करेंगे कौन सा वाला, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसे नोट कर लेना। जो लोग नोट कर चुके हैं वो दूसरा क्वेश्चन करेंगे। हमने कितने कर लिए अभी? 4 कर लिया ना। 5 आप अपने आप करना। अब आप करिए क्वेश्चन नंबर 6। 6 करिए। 6 क्वेश्चन करेंगे। इसमें बहुत बहुत पैसा आएगा आपके पास, क्योंकि मतलब वर्चुअली 50,000 इक्विटी शेयर से 2,00,000 की एप्लीकेशन मिल गई। 2,50,000 की एप्लीकेशन। हाँ जी। भाई देखो, 2 ये है, 2 ये है, 4 ये है, 4। एप्लीकेशन कितनी मिल गई? 2,50,000। शेयर कितने अलॉट कर सकते हैं? 50,000। बताइए कैटेगरी वन में क्या बोला? कोई बताएगा मुझे? अन्य क्या बोला कैटेगरी वन में? 10,000। 10,000 इंटू 20, नील हो गया, नील। पूरा पैसा वापस कर दिया, 20,000। आगे चलेंगे, कैटेगरी टू में बोलिए क्या बोला अन्य, दोबारा से। अलॉट हाउ मेनी शेयर्स टू द, वेरी गुड। 15 into 2 कितना हो गया? 1,00,000 हो गया। नेक्स्ट, गनी बताइए थर्ड कैटेगरी में क्या बोले? 20,000 शेयर्स अलॉट करे टू
1 लाख के एप्लीकेंट्स को, यानी कि 2 लाख मिल गया। और इधर देखिए नंदिनी, अब जरा देखो इधर देखिए कनिष्का, 250 में से कितना माइनस कर दिया, कितना बचा? 90,000। ठीक है, 90 इंटू 2 180 बनेगा। और इधर 50 में से कितना माइनस कर दिया, 35, तो कितना बनेगा? 15,000। ये प्रोराटा हो गया। ठीक है, एवरीबडी इज ओके क्लियर। 250 - 2 कितना मल्टीप्लाई करूंगा, 5 लाख। क्या ये 5 लाख के बराबर आ रहा है? 2 3 4 आ रहा है। आओ देखते हैं। 15 इंटू 2 कितना बनता है? 30,000। करेक्ट। एक्सेस कितना बचा? 70,000। एक्सेस 70 है। 15 इंटू 4, नंदनी ध्यान दो। 50, एक्सेस 70,000। 15 इंटू 4 60। 70 60 में से कम कौन? 60। बचा हुआ क्या करूंगा? वापिस कर दिया। गॉट इट? ठीक है अभी तुम्हारा ये भाई साहब का। 20 इंटू 20 40। एक्सेस है 160। ध्यान दीजिए एक्सेस कितना है पीछे से? 160। अब 20 इंटू 4 80। 80 और 160 में से कौन सा लगेगा? 80 लगेगा। कितना वापस हो जाएगा अब? 80,000 वापस हो जाएगा। नाइस। ठीक है निमिषा, इधर से। अच्छा, 15 इंटू 2 30। हाथ में कितना? 150। 50 इंटू 4 कितना हो जाता है? 60। है ना? जो बचा कितना अब? 90। 90 रिफंड हो गया। देखा भाई कहाँ गलती थी, कहाँ थी? चलो देखें। ये हो गया 1 लाख। कितना हो गया? 2 लाख। कितना हो गया ये? 2 lakhs। एंड द क्वेश्चन इज देयर फॉर यू। पहली एंट्री। बाइफरकेशन कितने लोग हैं? ठीक है हाथ खड़ा करें जरा, बाइफरकेशन। अच्छा। ठीक है। क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाई बाइफरकेशन? थोड़ा स्पीड बढ़ाओगी, है ना? बैंक डेबिट करेंगे कितने से? 5 लाख से करेंगे। टू इक्विटी शेयर। और ऐसा नहीं है कि सभी के हो जाते हैं, कुछ लोग तो मौके बहती गंगा में हाथ धो के कहते हैं, लिखने के बाद कहते हैं वी हैव डन इट। ऐसा ही होता है ना? हाँ। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5 लाख से। ठीक है ऐसे करके। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। अब देखिए कैसे जाएगा पैसा। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे कितना जाएगा? 1 लाख। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कितना जाएगा? 2 लाख। 2, बैंक बोल के कितना वापस जाएगा? 2 लाख। और आपका एप्लीकेशन एडजस्ट हो गई। ठीक है। एंट्री नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। अब तो एंट्री रूटीन है। अब अलॉटमेंट करेंगे 50,000 से। 50 इंटू 4 करेंगे कितना? 2 लाख। पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2 लाख और 2 लाख से। ठीक है हो गया। नंबर 5, पैसा बैंक डेबिट अलॉटमेंट करेंगे 2 लाख से। ये एंट्री तो होनी चाहिए। अबे ये एंट्री नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी? देख रहे हो ना, 2 लाख ऑलरेडी रिसीव्ड है। देखिए ध्यान से कि 2 लाख ऑलरेडी है। नहीं करेंगे इस एंट्री को तो दिस एंट्री विल नॉट हैपन। ये एंट्री नहीं होगी। दिस एंट्री विल नॉट हैपन। हाँ पांचवी एंट्री, चौथी एंट्री क्या बोलेंगे अब आप? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल दैट विल बी कितना? 10,000 नहीं बेटा, 50,000 50,000। है ना? और फिर पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर दिया? कि बैंक डेबिट टू फर्स्ट कॉल कितने से कर दी? 50,000। 50,000। फाइनल कॉल की एंट्री कितने से करी? 150। 150। पैसा लेने की बारी आई कितना कर दिया? 150। 150। दैट्स इट, सम क्वेश्चन। है ना? अब जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे कॉम्पिटेंट होते चले जाएंगे। आई थिंक ऑनलाइन में यू आर ओके विद दिस जो भी हमने किया यहाँ पर। बेटा एग्जाम में थोड़ा सा मुश्किल आते हैं। सर एक बार वो स्क्रीन दिखा दो। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर
7। 7 तो पेबल है, पेबल तो आप कर ही सकते हैं, कॉल्ड अप वाला करते हैं, क्वेश्चन 8 करते हैं। पेबल तो सबको मालूम है विद प्रीमियम होता है। कॉल्ड अप वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ये जो मैं क्वेश्चन छोड़ फिर रहा एक हूँ बार ना, ये बोर्ड आपको दिखा अपने दो आप फिर। करने हैं। क्या बोल रहे हो बेटा? एक बार बोर्ड दिखा दो सर, थोड़ा सा बता। अच्छा, बोर्ड देखना है। मैं इसको पढ़ लूँ फिर बोर्ड दिखा देता हूँ। Accelerated issued 20,000 equity shares and each at a premium of 20%. Amount called up 3 on application, 2 on allotment, 1 in first call and balance on final call. एप्लीकेशन 60,000 की हो गई, 5,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट, 5,000 को 3,000 दिया, 20,000 को 5,000 दिया, बैलेंस प्रोराटा। आपको बोल रहा है पैसा सारा मिल गया, एंट्री बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसको करेंगे। सुनो, इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप बोला गया, क्या बोला गया? कॉल्ड अप। एप्लीकेशन कितने की है? 3। अलॉटमेंट कितने की है? अच्छा सुनो, 2 कॉल्ड अप है, और शेयर कितने का? 10+2 है। तो कॉल्ड अप में 2+2 लगेगा। अगर पेबल होता तो फिर ये कुछ नहीं होता, 0+2 होता, समझ लीजिए प्रीमियम इसी में होता। ठीक है। फर्स्ट कॉल कितने की बोले? फाइनल कॉल कितने की बोले? 4। दिस इज योर बाइफरकेशन। यानी कि आपकी बार आपको क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन स्टेज पे कितना लिखना पड़ेगा? यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन स्टेज पे 3 लिखना पड़ेगा। अलॉटमेंट कितना है? 2+2, 2+2 लिखना है यहाँ पर। 2+2 बाइफरकेट करके मत लिखना है यहाँ पर। कभी भी इस टेबल में बाइफरकेशन नहीं होगा कहीं पर, एक्सेप्ट एप्लीकेशन। सिर्फ एप्लीकेशन में बाइफरकेशन करेंगे और कहीं नहीं करेंगे। चलिए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिले बताइए? नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिले? 60,000। शेयर कितने दे सकते हैं? 20,000। ठीक है, चलो। फर्स्ट कैटेगरी क्या थी? 5,000 का 15,000, नील, डैश डैश, और 15,000 आपका रिफंड हो गया। अगली कैटेगरी बताइए क्या है? 5,000 अप्लाइड, और 15,000 मिल गया। और क्या करेंगे? सिर्फ 3,000 अलॉट करिए। चलो बढ़िया था, आगे चलिए। नेक्स्ट बोलो बेटा, आगे क्या है? हाँ, और 60,000 था, अलॉट कितना कर दिया? सिर्फ 5,000। बहुत कंजूस है। चलो आगे, बैलेंस बचा ना, निकाल सकते हैं बैलेंस। 30,000 यहाँ, पैसा मिलेगा 90,000। शेयर कितने देंगे लेकिन? 12,000। दैट्स, और 16 × 3 180, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब दोबारा से, 3 × 3 9,000, एक्स्ट्रा कितना बचा? 6,000 बचा ना। अरे 15 - 9 6,000 एक्स्ट्रा बचा। और 3 × 4 12, 12 और विच एवर इज लेस, कितना करूंगा? 6,000 करूंगा। डैश। नंदिनी पता चल रहा है क्या हो रहा है? 5 × 3 15,000, 45,000 एक्स्ट्रा है। 5 × 4 20, 20 और 45 में से क्या लिखूंगा? 20 लिखूंगा। और कितना हो जाएगा बाकी? 25। फिर क्या हो जाएगा? नहीं, 35। नहीं बेटा, यहाँ नहीं लिखना, इधर नहीं लिखना, कोई बाइफिकेशन नहीं, बिल्कुल क्लियर है। तो 35 और 25 आपका रिफंड हो गया। क्लियर है जी? 12 × 3 36,000, एक्स्ट्रा कितना बचा? 54। हाँ, तो 20,000 ही तो है। तो गलत क्या किया हमने? 90 - 36 54 बचता है, और 12 × 4 48 बनता है। 48 रखूंगा, बचा हुआ 6,000 क्या कर दूंगा? वापिस। बचा हुआ 6,000 वापिस। ठीक है। उससे पूछो क्या बोल रहे हो। अच्छा, अब टोटल करिए कितना आता है? 0 0 0। 60,000, ये 0 0 0। 74। 0 0 0। 76 कैसे हो गया यार ये? 74 ही तो हो रहा है। 46। दिस इज योर वैल्यू। चलिए, यहाँ क्या लिखते हैं अब आप? यहाँ पर 180 और 180। ठीक है, ये लिखेंगे 180।
कितना कितना चला गया देखिए, आप ध्यान से देखेंगे। आ एप्लीकेशन कैपिटल पे चला गया, शेयर कैपिटल 74,000 चला गया अलॉटमेंट पर, और 46,000 हो गया क्या, रिफंड। अलॉटमेंट कितने से ड्यू होगा, 20 × 4 से। कितना लिखेंगे यहाँ पर, 80,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से लिखेंगे, 40,000 से। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से लिखेंगे, 40,000 से। दिस इज डन। पैसा लेने की बारी आई तो क्या करूंगा बताइए, बैंक डेबिट। आउट ऑफ 80,000 कितना नहीं मिलेगा बताइए, 74 मिल चुका है ना ऑलरेडी। बोलो, 74 मिल चुका है, -74। क्या रूल बताया था, ड्यू माइनस ऑलरेडी रिसीव। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 6,000, ऐसे करके। फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू होगी बताइए, 20,000 × 1 से, 20,000 और 20,000 से। फाइन, फर्स्ट कॉल का पैसा कितना मिलेगा, 20,000 और 20,000। फाइनल कॉल ड्यू कितने से होगी, 20,000 × 4, 80,000 से और 80,000 से। और फिर पैसा कितना मिलेगा, 80,000 और 80,000 से। डन। ठीक है, अनदर माइलस्टोन अचीव्ड, प्रीमियम के साथ कर लिया। यहाँ तक ठीक है। ऑनलाइन में कर पाया बच्चे, दिया था ये वाला दोबारा। हाँ ना ना, डिवेंचर में छूट कैसा है बस, और डिवेंचर में फोर फीचर है ही नहीं। सबसे आसान, क्या बोले, फोर फीचर नहीं है उसमें। डिवेंचर इज टू इजी। डिवेंचर तो इसके 1/4 टाइम में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ प्रीमियम ना एप्लीकेशन स्टेज पर भी है। तो चलिए, बट बाइफर्केशन बताइए इस क्वेश्चन का। 2+1, 2+1, 3, 3 और कितना, 10+2। तो ये क्वेश्चन दिस इज नंबर योर क्या बाइफर। था? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो है ना एप्लीकेशन मनी, आई मेक इट 3, ये तो 3 रहेगा। यहाँ जो है थोड़ा सा बदलाव करूंगा मैं, शेयर एप्लीकेशन प्लस प्रीमियम लिखूंगा यहाँ, प्रीमियम। और ये बाइफर्केशन कैसे कर दूंगा, 2+1 कर दूंगा, ऐसे करके। ये थोड़ा सा मुझे बदलना पड़ेगा क्योंकि ये जरूरी है, वरना लोग गड़बड़ कर देते हैं। हाँ, और लेकिन अलॉटमेंट पर नहीं करूंगा, अलॉटमेंट एज इट इज रहेगा, अलॉटमेंट 3 रहेगा। और बैंक, दिस इज द माइनर चेंज यू विल डू इन द टेबल, इतना चेंज करना है बस। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिले, सर वो बीच एप्लीकेशन में क्या कितनी, लिखा है आपने? 2+1 लिखेगा, एप्लीकेशन स्टेज है, शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम लिखेगा, ऐसे करेगा। प्रीमियम अलॉटमेंट भी है, लेकिन वहां नहीं लिखना प्रीमियम अलॉटमेंट, वहां नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन स्टेज का प्रीमियम यहाँ लिखा जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना। क्या, एप्लीकेशन मैंने नीचे कर बिना प्रीमियम के डाल, प्रीमियम जोड़ के डाला उसे। हम जब पैसा लेते हैं ना, ये थोड़ी बोलते हैं ये प्रीमियम का है कैपिटल का, हम तो मिला के लेते हैं ना पैसा। बताओ भाई, अप्लाइड कितना किया, अप्लाइड 60,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी, 20,000। चलो पहली कैटेगरी में क्या बोले, कैटेगरी 1, 5,000, 15,000 नील, पूरा का पूरा 15,000 हमने क्या कर दिया, वापिस कर दिया। कैटेगरी 2 क्या बोले, यार कोई तो बोलो, 3,000 शेयर्स, एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000, कितना, 15,000 मिल गया। दिस इज डन। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ, ऐसे ही लिखा है। अगला कैटेगरी बताइए क्या है, 5,000 अलॉट कर दिया किसको, 20,000 वाले को, यू गॉट 60,000। कैटेगरी 4 में क्या हो गया, बैलेंस कितना बैलेंस है, 30,000, 90,000 मिला, और कितने बचे शेयर, 2,000। 16 × 3, 180 का पैसा मिलेगा आपको। ऊपर नीचे टैली करते चलेंगे। जब आप लोग क्वेश्चन कर करके थक जाएंगे, तब मैं क्वेश्चन कराऊंगा जहां पर आपको लगेगा यार पढ़ा लिखा सब बेकार हो गया।
ये क्या 12 आ रहा है? अच्छा 12, हाँ ठीक है। ऐसा करके चलो, अब आगे बढ़ाते हैं। थ्री तो इंटू फिर तो टू कितना होगा? डिमोटिवेट हो जाएंगे। ऐसे लिखेंगे, ऐसे बाइफरकेट करके लिखेंगे। 9,000 लग गया, 6,000 यहाँ चला जाएगा रिफंड। 5 इंटू 2 10,000 प्लस 5,000 15,000 लग गया, कितना बचा? 45। तरीका वही है, और थोड़ा बाइफरकेट करके लिख रहे हैं। अच्छा 5 इंटू 3 15,000 यहाँ रख दिया। अब बचा कितना देखिए, देख रहे हैं 15 15 30, 30,000 रिफंड हो गया। अब तो रिफंड करने में कोई परेशानी नहीं, ओरल हो जाता है तो। परेशानी हो रही है जी? बेटा करना पड़ेगा ना, एप्लीकेशन स्टेज पे प्रीमियम था। 3 को 2+1 कर दिया, 2+2 कर देता, 3+2 कर दे, जो है वो कर देंगे। मल्टीप्लाई तो इससे करना है। 12 इंटू 2 कितना करूंगा? 24,000 करेंगे ना। और प्लस कितना होगा? 12 इंटू 2 12,000, ऐसे करके। अब 12 इंटू 3 36,000। पैसा तो इतना था ना मेरे पास। भाई 36 लगने के बाद मेरे पास कितना बचा? आउट ऑफ 90 36 लग गया तो कितना बचा? 54 बचा ना। और 12 इंटू 36 54, और 36 में से ये चला गया। अब एक्स्ट्रा कितना बचा? 54 में से 36 माइनस करो, कितना बचा? 18,000 हमने रिफंड कर दिया। चलिए अब देखिए, 2 3 40,000 ये बनेगा। 5 3 8, 20,000 ये बनेगा। ये कितना बनेगा देखिए? 0 0 0 57 ये बनेगा। और ये कितना बनेगा? 0 0 0 3 63 बनेगा बस। तो चलिए, पहली एंट्री 180 180। अब आप क्या करेंगे देखिए यहाँ पर। यू विल डू व्हाट? 40,000 जाएगा शेयर कैपिटल में, एवरीबडी इज ओके विद दिस। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे कितना जाएगा? 20,000 जाएगा। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कितना जाएगा? 57,000 जाएगा। टू, बैंक बोलकर कितना जाएगा? 63,000। योर एंट्री इज डन। 20 इंटू कितना कर रहे हैं हम? 20 इंटू कितना कर रहे हैं अब? 20 इंटू 3 60,000। और कितना कर रहे हैं ये? 20,000। अब अलॉटमेंट का पैसा लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? हाउ मच यू रिसीव्ड? 60 माइनस 57,000। सिर्फ कितना मिलेगा? 3,000 मिलेगा, सिर्फ 3,000 मिलेगा, ज्यादा नहीं। सिर्फ 3,000 मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट कॉल कितने की? 20 इंटू 3 60 और 60 की। फर्स्ट कॉल का पैसा कितना मिलेगा? 60 और 60। फाइनल कॉल कितने की? वो भी 60 की। 60 60 की। और कितना? 60 और 60 की। खत्म। क्वेश्चन इज डन। सिर्फ बाइफरकेशन का फर्क था। अभी तो क्वेश्चन आसान चल रहे हैं ना। हाँ तो तभी तो मैंने, वरना क्या करते कि तुम जोड़ के लिखते फिर बाइफरकेशन, मैं बता रहा हूँ ना। बड़ों की बात और आंवले का स्वाद बाद में पता चलेगा, तुम अभी रुक जाओ। इसलिए मैं पहले से तैयारी करके चल रहा हूँ। क्वेश्चन 11 में मुझे बाइफरकेशन बताएंगे क्या है? आ, ये अलॉटमेंट है ना। अलॉटमेंट कितने का है? 3। एप्लीकेशन कितने का है? 2+1। अलॉटमेंट कितने का? फर्स्ट कॉल कितने की? फाइनल कॉल कितने की? हाँ, टोटल कितना? 10+2। ठीक है, ये वाला। एप्लीकेशन 2+1, अलॉटमेंट 2+1। फर्स्ट कॉल कितने बोले? दोबारा बोलना एक बार। 10+2। फर्स्ट कॉल कितना बोले थे? फाइनल कॉल। ऐसे। यहाँ एक खोल दूंगा मैं, कॉल्स इन एडवांस। फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 3। और उसके बाद फिर थोड़ा एक्सटेंड करके बैंक लिखूंगा। री बैंक लिखूंगा, बैंक यहाँ पर। रीफंड। अरे कौन है नाराज जिंदगी से? इतना कौन है ये? ठीक है।
देखिए, अब मैं जरा क्वेश्चन आपके सामने चला देता हूँ। बाइफरकेशन हमारे सामने क्लियर है। यहाँ एक लाइन लिखी है, एक्सेस मनी में बी यूटिलाइज टुवर्ड्स द कॉल। ये लास्ट में लिख दे कि रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री बाय ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, तो इसका मतलब सेम होता है। ठीक है, कैसे करेंगे जरा देखिए इसको आप। बोलिए कितनी एप्लीकेशंस मिली, कितनी एप्लीकेशंस मिली है बताइए। 60,000। शेयर कितने अलॉट कर सकते हैं? 20,000। कैटेगरी वन क्या थी? 5,000 इंटू 15,000, नील, डैश 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 15,000। दूसरी कैटेगरी क्या थी? 3,000 शेयर्स टू 5,000, यानी कि कुल मिलाकर 15,000 मिला। और फिर तो 3 इंटू 2 6,000 प्लस 3,000। ठीक है। और आप देख रहे हैं, अच्छा मैं इसको बाद में लिखूंगा, पहले तीसरी कैटेगरी बताइए कितनी है। अलॉट 5,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 शेयर्स, 60,000 मिल गया। और जो चौथी कैटेगरी क्या थी? बैलेंस कितना बचा? 30,000 यहाँ बचा, 90,000 यहाँ आया, 180 यहाँ पर बना, और कितना बना ये? 12,000 बना। चलो देखते हैं। 6 3 कितना, 9 हो गया, 6,000 यहीं लग गया, डैश डैश डैश। 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10,000 प्लस 5,000। अब एक्सेस कितना बचा? 45। 5 इंटू 3 15,000 भी लग गया। अब एक्सेस कितना बचा? 30। 5 इंटू 3 15,000 यहाँ भी लग गया। अब एक्सेस कितना बचा? 15। 5 इंटू 3 15,000। अब एक्सेस क्या बचा? नील। आप देख रहे हैं, एक्सेस जहां तक चलता चला जाए वहां तक लेते जाइए। ऐसे में ये होता है। इधर देखिए, 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24,000 प्लस 12,000। ठीक है। अब 36 चला गया, 12 इंटू 3 36 यहाँ लग गया। अब कितना एक्सेस बचा बताइए? 18,000 बचा था ना, 18 बचा था ना। तो वो 18 हम यहीं पर डालेंगे, पहली प्रायोरिटी इसको पूरा करना है, फिर कुछ नहीं बचा। चलिए, ये वैल्यू कितनी आई? 40,000 प्लस 20,000, ये कितना आया बताइए? 57,000। ये कितना आ गया? 33,000। ये कितना आ गया? 15,000। ये कितना आ गया? 15,000। ये स्टोरी है आपकी। अब देखिए, फर्स्ट एंट्री ठीक है, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक ठीक है, यहाँ बदल जाएंगी चीजें। यहाँ क्या लिखेंगे? टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस कितना है? 33 + 15 कितना है कॉल्स इन एडवांस? भाई कॉल्स इन एडवांस ये पूरा है, ये पूरा कॉल्स इन एडवांस है। कितना? 48,000। टू बैंक कितना कर देंगे? 15,000। जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना पेपर में, चीख पुकार मचती है फिर। देखो एप्लीकेशन सेज पे कितना काम हो रहा है। और सोचो इसमें इसमें फोर भी आए, फिर रीइशू भी आए, है ना। तो कल करेंगे। करेंगे ओके। वो 8 नंबर में नहीं आएंगे ना, क्वेश्चन तो यही देंगे, लेकिन आपसे बोलेंगे कि रिकॉर्ड एंट्री नंबर 1, एंट्री 2, 3, 4, 5, 6 एंट्री खत्म। आपसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कराएंगे। ठीक है। चलिए, इधर देखिए देखिए, ये एंट्री ठीक थी, पैसा लेने की बारी आई, ये भी बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट कॉल भी बिल्कुल ठीक है। फाइनल कॉल में देखिए पैसा कैसे लेंगे आप, देखिए व्हाट यू विल राइट। 6 नंबर, बैंक डेबिट, हाउ मच यू आर सपोज टू गेट? 60,000 माइनस ऑलरेडी कितना मिल चुका? 33। कितना लिखूंगा भाई यहाँ पर मैं, आप बताइए? 27,000। और क्या शब्द यूज करूंगा? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 33,000 से, और टू क्या कर दूंगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 60,000 से। इसीलिए मैंने कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन डेबिट बहुत डिटेल में समझाए थे। ठीक है। फर्स्ट कॉल कितने की है? फर्स्ट कॉल कितने की है? 20,000 शेयर थे। अच्छा सॉरी, 60 की तो हुई। फर्स्ट कॉल 60 की तो है। फर्स्ट कॉल कितने की है? 20 इंटू 3 60 की तो है।
तो 60 - 33, 33 क्यों माइनस किया? क्योंकि यहाँ यहाँ माइनस कर दिया। कैसे? हाँ ये ना, ये तो फाइनल कॉल का है ना, तो फाइनल कॉल आने तो दो अभी। हो गया। फाइनल कॉल कितना, 60 से दोबारा से फाइनल कॉल का पैसा लेंगे, कितना लेंगे आप? फाइनल कॉल का पैसा 60,000 माइनस ऑलरेडी कितना मिल चुका, 15,000। क्या लिखेंगे? 45,000। और क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कितने से? 15,000 से। और थ्रू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 60,000, 60,000 ऐसे। अब बताइए क्या गड़बड़ है? तो कॉल्स इन एडवांस भी उतना ही आसान है जितना हम लोग, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो होता है 12% होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ कैसे होता है देखिए, जैसे फर्स्ट को फिर उसके में डेट दे रखी होती है, इस डेट से लेकर इस डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, फिर दुनिया भर की चीज होती है। क्वेश्चन हो गया इजी। इंटरेस्ट वाला पार्ट सीयूटी में भी सिर्फ नाम है, एंट्री तो नहीं पूछते हैं उसमें। एंट्री पूछेंगे एनसीईआरटी, अगर एंट्री पूछे तो एंट्री बनती है, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस डेबिट टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, खत्म। इंटरेस्ट आप शेयर होल्डर को तो दोगे, और अगर कॉस्ट इन एरियर पे इंटरेस्ट लेना होगा तो क्या करेंगे? शेयर होल्डर डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर, फिर शेयर होल्डर डेबिट, फिर बैंक डेबिट टू शेयर होल्डर, ऐसे। दिस इज डन। ये ठीक है, मतलब नोट, मतलब क्वेश्चन समझा दिया मैंने, ये पार्ट पूरा हो चुका है। इस पर तो कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर, शीट के 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन आपकी ग्रिप में आपको करने हैं। अभी बुक के क्वेश्चन नहीं दिए मैंने करने के लिए, करने तो वो भी हैं। ठीक है, चलिए, कल मिलते हैं सुबह 7:30 बजे।